हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कैसे, ठीक है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार आपने रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए जो जो टॉपिक हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लगभग सारे ही टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आपको डीडी ट्रांजिशन पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे फाइंड करना है ये पता होना चाहिए, वीबीटी के बारे में उसके पोस्टुलेट्स लिमिटेशन पता होने चाहिए, ठीक है। और सीएफटी पता होना चाहिए, सीएफएससी पता होना चाहिए, कैसे हम सीएफएससी निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री होगी, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना। जो भी अभी तक हमने पढ़ ली, क्योंकि कई बार हमने इसे पढ़ भी लिया है और कई बार रिवाइज भी कर लिया है। डेली हम इसे रिवाइज करते हैं, जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो डेली हम इनका रिविजन करते हैं। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पूछा ही जाता है, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में ज्यादा, तो आपको पता होना चाहिए। साथ में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से फैक्टर हैं जो सीएफएससी को अफेक्ट करते हैं, एप्लीकेशंस क्या है सीएफटी के। इसके अलावा इसके दो मेन ड्रॉबैक्स है मेनली, ठीक है, दो मेन है ड्रॉबैक्स, वो आपको ध्यान रखने हैं कि वो दो मेन ड्रॉबैक्स, एडवांटेजेस क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है सीएफटी के, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म की बात करें तो हमारे पास दो तरह के आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम अगेन जो है 4-5 टाइप में अगेन इसको क्लासिफाई करते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये इसके कुछ टाइप है। साथ ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जहां पर कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट बॉन्डिंग इज डिफरेंट। यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन बॉन्डिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और पॉलीमराइजेशन। तो इनको हम एक एक करके आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच फर्निश डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में ये अलग अलग आयन फर्निश करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों, ये दो जो हमने कंपाउंड लिए हैं, अगर इनका फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। देखो सीओ कोबाल्ट, दोनों में NH3 4 Cl यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी एक और एक, दो SO4 एक SO4 एक, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ SO4 क्या है, इसके बाहर है, और यहाँ SO4 अंदर है और एक Cl बाहर है, ठीक है। इतना ही तो डिफरेंस है, बाकी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जब हम इनके आयन्स देखते हैं तो क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट ये है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ X and Y on the basis of given information। ठीक है, एक्स और वाई हमें आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ
गिवन इन्फॉर्मेशन या फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, CnH3 Cl डॉट Br Cl डॉट Br, ठीक है, रिएक्शन होगी। एक ये बना रहा है येलो पीपीटी और यहाँ पर बन रही है वाइट पीपीटी, ठीक है। ये X है और ये Y है। X है और ये Y है। यहाँ पर है AgNO3, यहाँ पर भी क्या है AgNO3। यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। X क्या है और Y क्या है ये आपको बताना है। तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि कैसे कैसे आपको ये करना है, फिर यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो किस तरीके से आपको ये करना है। पहला X की बात करते हैं, X फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 20 NH3 होल साइज Cl और ये आ गया Br। ये Br क्या है, बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ये क्या बनाएगा AgBr, क्या है ये एक येलो पीपीटी। सेम ऐसा ही हम नेक्स्ट भी कर लेंगे। Y की बात करें अगर हम, तो Y में क्या है, सेम ऐसा ही है, ये आ गया Br, Cl है बाहर, ये आयनाइज हो जाएगा। वाइट पीपीटी, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो पीटी की अगर हम बात करें तो ये जो पीटी है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, ठीक है। कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर ये शो करता है, देखो एक तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, क्लियर है। नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आइसोमर की। सबसे पहले हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म करा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अब हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है ये हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। CrH2O 6 अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो वाटर है ये कैसे प्रेजेंट है, ये जो वाटर है ये कैसा प्रेजेंट है, ये एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एज अ लिगेंड एंड, लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, एंड इज अटैच्ड, किससे अटैच है, सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड टू
सेंट्रल मेटल एटम किसके थ्रू अटैच होगा ये सेंट्रल मेटल एटम से? थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, किसके थ्रू अटैच है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, वहीं अगर हम इसका आइसोमर देखें जो कि कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो H2O है ये क्या है? ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? नॉट अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच नहीं है। तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में हो क्या रहा है कि एक आइसोमर एक जगह पर वाटर जो है वो तो कैसा है? एज अ लीगेंड अटैच है, लेकिन दूसरी जगह पर वाटर जो सॉरी ये जो वाटर है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। कैसा प्रेजेंट है? एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर से। ठीक, चलिए तो इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके बारे में और हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म water is present as a ligand in one isomer and as water of crystallization in another isomer। ठीक है, तो एक आइसोमर में वाटर एज अ लीगेंड प्रेजेंट है, एक आइसोमर में वाटर एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, चलो तो क्या एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है CrH2O6Cl। ठीक है, अब यहाँ पर तीन केस अगर बनते हैं ए बी ए बी और सी। अब इन तीनों केसेस में क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। अगर यहाँ पर है नो मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, यहाँ पर हम लिखते हैं वन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। यहाँ पर हम लिखे टू वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। ठीक है,
अगला हम लिखेंगे कि ऑन रिएक्शन विद AgNO3, AgNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ठीक है। AgNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा बच्चों, 2 मोल AgCl is precipitated, ठीक है। 3 मोल, ठीक है, 3 मोल AgCl is precipitated। यहाँ पर 2 होंगे क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा 2 मोल AgCl is एलिमिनेटेड, ठीक है। अच्छा, ये वाला सेम हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था सेम, और यहाँ पर 1 मोल AgCl is एलिमिनेटेड। अगर हम लास्ट में इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, देखिए ये आएगा CrH2O होल 6 Cl3, ठीक है, ऐसा भी बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इज एलिमिनेटेड, एलिमिनेट हो रहा है, ये आ जाएगा CrH2O कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। एक क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl2 और H2O, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा CrH2O होल 4 Cl2, यहाँ पर आ जाएगा Cl2H2, ऐसा बन जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहाँ पर बहुत इजी सा था। ये वाला पॉइंट तो हमें पता है, पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो कोई वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हुआ है। एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट अगर होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। यहाँ पर देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट होते हैं तो क्या होगा, क्लियर है। AgNO3 के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर एलिमिनेटेड है, प्रेसिपिटेटेड, 3 मोल AgCl is precipitated, यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ precipitated, क्लियर है। चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी अदर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।